टेलीकॉम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीएसएनएल में 1.64 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। और इसका रीजनिंग काफी सिंपल है। अगर बीएसएनएल में ये इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया गया तो बीएसएनएल अपने कर्जे में आके डूब जाएगा। अब 1.64 लाख करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होता। यहां आप देख सकते हैं कि कितने जीरो होते हैं 1.64 लाख करोड़ में। ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो क्यों फंसा है बीएसएनएल इतने कर्जे में और ये गवर्नमेंट पैसे कहां से लाने वाली है टू फंड बीएसएनएल, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बीएसएनएल क्या है और क्यों है। बीएसएनएल फॉर्म हुआ था इन द ईयर 2000 और जब ये फॉर्म हुआ था तब गवर्नमेंट के कुछ गोल्स थे जो उन्हें अकॉम्प्लिश करने थे थ्रू बीएसएनएल। सबसे पहला गोल गवर्नमेंट का विद बीएसएनएल वाज कि सबको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिले। तो बेसिकली गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये था कि रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज जहां पे शायद प्राइवेट कंपनीज इतनी प्रॉफिटेबल ना हो पाए, वहां पे भी लोगों को कनेक्टिविटी पहुंचाएगी बीएसएनएल। दूसरा गोल ऑफ बीएसएनएल वाज कि मार्केट में एक तरीके की स्टेबिलिटी लाएगा। गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये था कि जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे, कहीं वो अपने कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ा दे, कहीं वो लोगों को लूट ना ले। इसीलिए बीएसएनएल फॉर्म किया गया था कि हमेशा गवर्नमेंट एक सेट रेट पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए और एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने दाम ज्यादा ना बढ़ा पाए। तीसरा गोल था गवर्नमेंट का नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था और उसमें यह कहा गया था कि 5000 पब्लिक ऑफिसेज, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वो इंडिया वाइड कनेक्ट किए जाएंगे बाय प्राइवेट नेटवर्क और ये कनेक्टिविटी लाएगा बीएसएनएल। अब ये प्राइवेट नेटवर्क ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज होगा। ये प्राइवेट नेटवर्क तभी यूज होगा जब कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी हो या तो कोई नेशनल इमरजेंसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब बीएसएनएल फॉर्म हुआ था इन 3 गोल्स की वजह से। बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये तीनों गोल्स बिल्कुल ही यूजलेस, पॉइंटलेस और बर्बाद है। सबसे पहला गोल था कि भाई इंडिया में हर कोने में कनेक्टिविटी हो। तो ठीक है जी, अब अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में तो हमारे बड़े बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स लाइक वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो तो है ही। तो अर्बन एरियाज में कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो रिमोट एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहां तो ये लोग जाएंगे नहीं क्योंकि वहां तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट बीएसएनएल का रूरल मार्केट शेयर इज 7.39% ओनली। इसका मतलब कि इंडिया के रूरल एरियाज के 92% लोग से ज्यादा आजकल प्राइवेट प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ वो सब ठीक है, बट ये जो 7.39% लोग हैं इनको कौन टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचाएगा? हाँ वो पॉइंट सही है, और उसके लिए इतनी बड़ी कंपनी खोलने की क्या जरूरत है? आप इजीली प्राइवेट प्लेयर्स को ग्रांट्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं ठीक है भाई, आप ये रिमोट एरिया में एक टावर लगा दीजिए और गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज इट फॉर द पीपल। फिर गवर्नमेंट का दूसरा गोल था मार्केट स्टेबलाइजेशन। बीएसएनएल का टोटल मार्केट शेयर आजकल है 10% और इस 10% में वो कनेक्शंस भी आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगे होते हैं और जिनको मैंडेटरली बोला जाता है कि बीएसएनएल यूज करना है। अब आप ही बताओ कि 10% मार्केट शेयर से कैसे कोई कंपनी मार्केट को स्टेबलाइज कर सकती है? और मार्केट को स्टेबलाइज करना इसीलिए जरूरी है कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम ना हो। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि यहां हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे, बट साथ साथ 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है बीएसएनएल में। तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए हम बीएसएनएल को दे रहे हैं, क्या उससे कंज्यूमर्स को हर्ट नहीं होता? क्या उससे फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इंडिया खराब नहीं होती? और तीसरा गोल था नेशनल सिक्योरिटी। अब हाँ, ये एक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के पास एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन होनी चाहिए अमंगस्ट इट्स गवर्नमेंट ऑफिसेज। बट क्या इसके लिए इतनी बड़ी कंपनी चलाने की जरूरत है? क्या एक छोटी सी सब्सिडी बना के ये चीज अकॉम्प्लिश नहीं की जा सकती? अब ये इरादा तो गवर्नमेंट का नेक था, बट ऑब्वियसली बीएसएनएल एक मैसिव लॉस मेकिंग एंटिटी है। तो ये जो बीएसएनएल के मैसिव लॉसेस है, इसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। सबसे पहला रीजन इज पुअर मार्केट ऑफरिंग्स। क्या आपको पता है कि बीएसएनएल के पास अभी तक 4G नेटवर्क्स नहीं है? जहां हमारे प्राइवेट प्लेयर्स 5G के लिए कंपीट कर रहे हैं और 5G की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, यहां हमारे बीएसएनएल देवता अभी तक 4G नहीं दे पाए हैं लोगों को। अब बीएसएनएल जब लोगों को ऐसी बेसिक चीजें नहीं देगा तो क्यों लोग उसकी सर्विसेज को सब्सक्राइब करेंगे? तो क्योंकि कम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, इसलिए रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, और रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे तो इसलिए लॉस ही लॉस होते जा रहा है। दूसरा रीजन फॉर बीएसएनएल लॉसेस इज द मैसिव वेज बिल। 2019 तक बीएसएनएल अपने रेवेन्यू का 77% अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे लगाता था।
77%। इसको कंपेयर करते हैं विद समथिंग लाइक जियो। जियो अपने रेवेन्यूज का 5% सिर्फ सैलरीज पे खर्च करता है। अब ये क्या कंपैरिजन हुआ ना, बीएसएनएल स्पेंड कर रहा है 77% और जियो सिर्फ स्पेंड करता है 5%। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इतने सारे इंप्लॉय लेके बैठा था बीएसएनएल और काम कुछ हो नहीं रहा था। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज के भाई मिसमैनेजमेंट। अब बीएसएनएल के जो सीईओ या डायरेक्टर होते हैं वो यूजुअली होते हैं फ्रॉम द इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस और द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब वही कहानी फिर से जो हमें अक्रॉस ऑल पीएसयूज देखने को मिलती है। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप लोगों को आसानी से ले ऑफ नहीं कर सकते, रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं इन अ गवर्नमेंट पीएसयू। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये इस जॉब में होंगे 2-3 साल तक। अब 2-3 साल के बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तब कौन पूछने वाला है, कौन इनका ट्रैक रिकॉर्ड पर चेक रखने वाला है? वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिटायर हो गए या कोई दूसरे पोस्टिंग पे चले गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंपनी अच्छा करे या बुरा करे, इनके लाइफ में या इनके फाइनेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई प्राइवेट कंपनी अच्छा प्रॉफिट करते हैं तो उसके सीईओ को एक बहुत बड़ा बोनस मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्फोसिस के जो सीईओ है उनको कुछ 60 करोड़ टोटल मिला लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। और दूसरी साइड, अगर सीईओ अच्छा परफॉर्म ना करे, कंपनी लॉसेस ले रही हो, तो सीईओ को निकाल भी दिया जाता है कि भाई ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा। बट ये तो गवर्नमेंट एंटिटी है, यहाँ पे किसी को कोई निकालता नहीं है, कुछ होता नहीं है। जब तक बंदा बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके 2019 में गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने डाले बीएसएनएल में सबसे पहले 74,000 करोड़ इन 2019। जब ये 2019 में अनाउंस हुआ तो गवर्नमेंट ने एक मस्त प्लान दिया कि भाई कैसे हम बीएसएनएल को रिवाइव कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो 2019 अभी चल रहा है, उसमें बीएसएनएल को टोटल लॉस होगा 13,800 करोड़ का। और फिर 2020 में ये लॉस ग्रो करके 15,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। बट क्योंकि एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ला रही है बीएसएनएल, तो इसीलिए जो वेज बिल है वो बहुत श्रिंक कर जाएगा और 2023 या 2024 में बीएसएनएल विल एक्चुअली टर्न प्रॉफिटेबल। तो 2019 में थे गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्शन, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी बीएसएनएल एक लॉस मेकिंग एंटिटी है और गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि बीएसएनएल को और पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने 2022 में 1.64 लाख करोड़, याद है ना कितने जीरो है, 1.64 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को फिर से दे दिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये पैसा आता कहां से, तो ये सारा है टैक्स पेयर मनी। पिछले 3 से 4 साल में गवर्नमेंट ने टोटल मिला के बीएसएनएल को दिए हैं करीब 2.5 लाख करोड़। अब आप ही सोचो कि ये 2.5 लाख करोड़ का क्या कहीं और हम यूज नहीं कर सकते? क्या हम इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या हम इस सब में पैसे नहीं लगा सकते? ये 2.5 लाख करोड़ बीएसएनएल जैसी यूजलेस एंटिटी में डाल के क्या पॉइंट है? तो इस पूरी चीज से 2 मेन सवाल खड़े होते हैं कि कब तक हम टैक्स पेयर्स, जो लोग टैक्स भरते हैं, वो कब तक बीएसएनएल जैसी एंटिटीज के लॉसेस झेलते रहेंगे? कब तक हम ऐसी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को फंड करते रहेंगे? और दूसरा सवाल है, जब ये इतना बड़ा लॉस होता है तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? अगर हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें तो वो तो आते जाते रहते हैं, उनको कोई क्या पूछने वाला है कि भाई बीएसएनएल में इतना लॉस क्या हुआ? उनको तो लोग पूछते हैं भाई मुझे अनाज कितने में मिलेगा। सेम विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो भी आते जाते रहते हैं, उनको कौन क्या पूछ सकता है ना। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का जवाब है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मुझे जानना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।